हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सॉल्व करेंगे आज प्रश्नावली 3.3 को फुल डिटेल में। तो आइए प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करने के पहले आइए इसका एक कंसेप्ट जानते हैं पहले कि इसका है क्या आखिरकार। तो इसको सॉल्व कर प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करने के पहले हमें समझना होगा कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जब दो समीकरण दिए हों तो उन दोनों जैसे मान लो जैसे दो समीकरण हमारी ये दिए, इनमें क्या करेंगे, एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण रखना और वहाँ से y का मान ज्ञात करना, फिर y का मान पहले समीकरण में रख देना जिससे हमें x और y के दोनों मान मिल जाते हैं। इसी को ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, हमें पहला समीकरण दिए गए ax प्लस by बराबर c हमने माना, हमने दूसरा मान लिया a2x प्लस b2y बराबर c2। अब क्या करें, हम समीकरण एक से पहले करते हैं। समीकरण एक से हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से हमें निकालना है, तो क्या होगा ax बराबर c माइनस का by। समझना बात को, हमने c इसको ले गए इधर क्योंकि हमें क्या करना, x का मान निकालना, तो x बराबर कितना आएगा c माइनस का by बटे a। इसे मान लेंगे हम समीकरण तीसरा। अब देखो ये x का मान आ गया, तो इस x के मान को समीकरण दूसरे में रख दें। क्योंकि अब समीकरण दूसरे में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण पहले से निकाला है, जिससे निकाला जाता है मान उसमें नहीं रखा जाता, दूसरे में रखा जाता है। तो अभी x का मान इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा a2 और x जगह ये पूरा रख दो c माइनस का by बटे a प्लस b2y बराबर c2। अब यहाँ से हम करेंगे b2, अब यहाँ से हम क्या करना, y का मान निकालना है, तो ये y का मान निकालेंगे, इसे उधर ले जाएंगे पूरा, तो कितना आ जाएगा b2y बराबर c2 माइनस का a2 c माइनस का by अपॉन a। अब मैं यहाँ से चाहिए y का मान, तो कितना आ जाएगा y बराबर c2 माइनस a2 c माइनस by बटे a का पूरक लग जाएगा बटा b2। तो ये जो निकल आया हमारा y का मान। अब जब ये y का मान आ गया, अब इस y के मान को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो इस तरीके सॉल्व किया जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि समीकरण दो समीकरण दिए होंगे, उनमें से एक से x का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए, तो वहाँ पे हमें y का मान मिल जाएगा। फिर वही y का मान उसी समीकरण पहले में रख दीजिए, तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। इस तरीके हमें x और y के दो हल प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक्सरसाइज, तो और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो ये समीकरण युग्म दिए गए हैं तो हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट हमें दिया गया है x प्लस y बराबर 14, इसे मानेंगे समीकरण एक, और दूसरा दिया गया है x माइनस का y बराबर 4, इसे मानेंगे समीकरण 2। फिर हमने क्या कहा था कि समीकरण एक से ही x का मान निकालिए, समीकरण दूसरे में रख दीजिए, या समीकरण 2 से x का मान निकालिए, समीकरण एक में रख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ इस समीकरण एक से करेंगे। समीकरण एक से तो पहले क्या, समीकरण एक कितना है x प्लस y बराबर 14। अब यहाँ से हम क्या x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस का y, इसे मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब क्या, ये जो x का मान आया समीकरण दूसरे में रख दीजिए, तो रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो ये है हमारा समीकरण 2, तो x कितना है 14 माइनस का y, ये इसकी जगह जहाँ पर x है तो हमने ये वाला x का मान रख दिया, तो 14 माइनस y माइनस का y
बराबर 4। अब यहाँ पे ये 14 है उधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का वाई बराबर 4 माइनस का 14। अभी आप समझिए y माइनस का वाई माइनस माइनस कितना माइनस का 2y बन जाएगी। 14 में 4 चले जाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो अब y बराबर कितना आ जाएगा 10/2। तो अब इसे काट देंगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 14 माइनस का 5 तो x बराबर 9 दिया गया। ये जरूर नहीं कि y का मान हम 3 में ही रखेंगे, y का मान तुम यहाँ भी रख सकते हो, y का मान तुम यहाँ भी रख सकते हो, जहाँ मर्जी है वहाँ पे रख सकते हैं। ये y का मान 1 2 में कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर समझा दे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, फिर इसी x के मान को समीकरण हमने दूसरे में रख के सॉल्व किया तो हमें y का मान मिला। इस y के मान को फिर हमने समीकरण 1 में ही रख दिया। ये जो तीसरा और पहला ये एक या दोनों लिखे होते हैं, तो आप चाहे इसमें 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब इसका करते हैं अगला पार्ट। देखिए अगला पार्ट बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन पहले का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, इस समीकरण 1 मान लेंगे, और हमें दूसरा दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इससे समीकरण 2 मानेंगे। अब इससे भी हम क्या करना है, इसी में से किसी से एक का मान निकाल के रख दो। तो अब देखो मान निकालना कहाँ से आसान है, तो हम समीकरण 1 से मान निकालना आसान है। तो समीकरण 1 से सॉल्व करो तो s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हम s का मान निकाल लें तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस टी, इसे हो गया मान लें समीकरण तीसरा। अब ये s का मान क्या करें, समीकरण 2 में रख दें। हमने कहा अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो रखो s की जगह 3 प्लस टी बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। ये तो बन गई भिन्न के तरीके से 3 दूना कितने का 6 का ले लेंगे एलसीएम, 6 का एलसीएम लेंगे 3 दूना तो 2 को ऊपर गुणा होगा तो अगर 2 3t प्लस टी प्लस 2 3 तो आ जाएगा 2 3 6, 3 के ऊपर गुणा कर 3t बटे 1, और कैंची गुणा 6 6 इसके साथ होगा कितना 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 6 36, 3 2 मिलकर कितना बन जाएगा 5t बराबर 36। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, कितना आ जाएगा 5t बराबर 30, t बराबर 30/5 काट देंगे तो t बराबर 6। ये t का मान निकाला है। अब क्या करेंगे, इस t के मान को यहाँ पे रख दें समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है 6, तो s बराबर 9। ये हो गए हमारे s और t के मान। कितना ही सवाल है, हो गए सवाल। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब करते हैं इसका अगला। अगला देखिए क्वेश्चन पहले का पार्ट तीसरा हमें दिया गया है 3x माइनस का y बराबर 3, ये हुआ समीकरण 1 हमारा। और अगला हमें दिया गया है 9x माइनस का 3y बराबर 9, ये हुआ समीकरण हमारा दूसरा।
फिर हम वही करें, क्या करें, समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखने हैं। तो आओ करते हैं। समीकरण 1 से कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है ना। अब इससे हम x का मान इससे अब क्या करें, x का मान निकाल ले। चलो निकालते हैं। यहाँ से अब ये समझना x का मान भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम y का मान भी निकाल के रख सकते हैं। ये जरूर नहीं कि x का ही निकालें, जो आसान हो वो मान निकाला जाता है। तो हम यहाँ से अब y का मान निकालेंगे, क्योंकि y का मान निकालना आसान है। तो क्या करें, y को जाएंगे उधर और 3 को ले आएंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 3x, इधर आएगा तो -3, y जाएगा तो उधर। हम यहाँ से हमने क्या किया, y का मान निकाल लिया। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 3x माइनस का 3। इसे मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब क्या करेंगे, इस y के मान को भी दूसरे में ही रखना है। x y में से किसी का भी हम निकाल सकते हैं। तो अब रखेंगे, कितना आएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखो 2 में तो कितना है 9x, इसमें रखना है -3, y की जगह रखो 3x माइनस 3 बराबर 9। कितना आएगा यहाँ से 9x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 तिरका 9x प्लस का 9 बराबर 0। ये तो कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9, ये भी कैंसिल 0। तो क्या होगा, अतः समीकरण के हल नहीं होंगे। समीकरण के हल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि x x ही कट गया। जब दोनों ही कट गए तो अब हल कहाँ से होंगे, समझ में आ रहा है ना। और हम बता दें ये हल क्यों नहीं है, जब भी करें और मान उनके 0 आ जाए, x y के मान ही ना निकले, तो समीकरण के हल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, इन दोनों समीकरण को गौर से देखिए, एक ही लिखा है। अगर हम इसमें 3 का कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 3x माइनस का y बराबर 3, जो कि पहला समीकरण ही लिखा है। इस वजह से इसके हल नहीं होंगे। आए ना समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब इसमें हम कर चुके हैं 3 सवाल। हम पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब हमारे ऑप्शन में 3 सवाल और बचे हैं, चौथा, पांचवा, छठवां। तो हम क्या करेंगे, चौथा आसान है, इसी तरीके छठवां भी आसान है। तो हम आपको एक पांचवा करके और बताएंगे, फिर आपको हम 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए आपको छोड़ देंगे, जिससे आपको ये लगाना होगा और फिर आपको हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने होंगे। तो आइए अब करते हैं पांचवा और चौथा और छठवां आपके लिए होमवर्क। तो आइए देखिए इसका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमें दिया गया है, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। और हमें अगला सवाल दिए है, अगला समीकरण 3x √3x माइनस का √8y बराबर 0, समीकरण 2। इन दोनों समीकरण तो क्या करेंगे, वही रूल, समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। तो हम यहाँ से मान निकालेंगे x का, तो √2x बराबर क्या हो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √3y। अब ये अब क्या हमें x का मान निकालना है, तो ये क्या में जाएगा, बटे में। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3 बटे √2y। इसे मान लेंगे हम समीकरण तीसरा। अब क्या करें, हमने कहा था अब पहले से हमने मान निकाला x का, तो अब हमें दूसरे में रखना होगा। तो आइए दूसरे में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 की जगह √3, अब x जगह ये पूरी वैल्यू रखो, तो माइनस का
3/√2y माइनस का √8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये रूट का अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, रूट का जब √3 का √3 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 तो आ जाएगा माइनस का 3/√2y माइनस का √8y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो इसके नीचे क्या मान लें, 1 और √2 का ले लें एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3y और इसका भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, √2 का अंदर गुणा होगा तो माइनस का √8 इंटू √2y बराबर 0। अब कहीं इसके नीचे एक मान कैंची गुणा कराएंगे तो 0 में जाएगा, माइनस का 3y माइनस का √8 इंटू √2y बराबर 0। ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अब ये √8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये √8 लिखा है। तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। कितना, 2√2। इस √8 को क्या लिखेंगे, 2√2 कैसे लिखेंगे, ये तो आपको वर्गमूल निकालना आता है। ये हुआ, और का दो जिसके जोड़े बने उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और इसका जोड़ा नहीं बना, कितना है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3y माइनस का 8 की जगह 2√2 इंटू √2y बराबर 0। अब देखिए रूट का 2 के रूट के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3y माइनस का √2 मिलके बन जाएंगे 2, फिर 2 दूना 4, तो 4y बराबर 0। तो 4 3 कितना हुआ 7, तो माइनस का 7y बराबर 0। तो y बराबर, ये सब 0 में जाएगा तो y का मान कितना निकल के है 0। जब ये y का मान निकल आया तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख दें। रखो, ये जो y का मान निकल के आया ना, y का मान 0, इसे हमें रखना है समीकरण 3 में। तो यहाँ पर रख दो y का मान 3 में रखने पर कितना है, x बराबर माइनस का √3/√2 इंटू 0। एक्स का मान भी 0, x का मान भी 0। तो x y के मान हमारे क्या आ गए, दोनों 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होंगे। अब आपको हम होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन नंबर ऑफ चौथा और क्वेश्चन छठवां हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है। आप इसे लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए और फिर इन दोनों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है ना। तो अब आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y के मान निकल आएंगे। फिर जो x और y के मान होंगे तो हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो आइए इससे भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से और आसान तरीके से। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन दूसरा, हमें समीकरण दिए गए हैं 2x + 3y बराबर 11, इससे मानेंगे हम समीकरण 1। और हमें अगला समीकरण दिया गया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये समीकरण हुआ हमारा दूसरा। और हमें किस पे रखना है, हमें तो y बराबर mx + 3 का हल हो, तो इसमें हमें रखना होगा। तो ये बात की बात है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का वही तरीका है विस्थापन विधि, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखना। तो समीकरण 1 से यहाँ से तो कितना आएगा 2x + 3y बराबर 11। तो हमें यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए तो ये जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटे 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब इस x का मान
समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, अब x गए ये पूरा रखो, 11 माइनस का 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब क्या करें, 11 को ले जाएं उधर, और ये क्या है 4 3 दोनों क्या बन, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 उधर जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर 4 1 5 2 1 3, तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7y बराबर आया 35, तो y बराबर आ जाएगा 35 बटे 7, यानी 7 पना, तो y बराबर आया 5। y का मान हमारा 5 आ गया। अब इस y के मान को क्या करें, समीकरण 3 में रख दें, तो हमारे किसका x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर 11 माइनस का 3 इंटू वाई का मान कितना है 5, तो हमने 5 रखा बटे 2 किया, तो x बराबर 11 5 15 बटे 2, तो x बराबर 15 में 11 गए, तो माइनस का 4 बटे 2, 2 से 2 कट करेंगे, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब सवाल कह रहा है कि हल तो हमने ज्ञात कर लिए x और y के मान, फिर कह इसमें m का y मान ज्ञात की जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिए हो। तो अब क्या करेंगे, हमने x और y के मान जो हमने निकाल लिए इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हमें किस में रखना है, x तथा y के मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, हमने x तथा y के मान निकाल लिए। अब y बराबर mx प्लस 3 में रखें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m का मान और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो रखो y का मान कितना निकाला है हमने, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना है 5, 5 बराबर mx का मान कितना है माइनस का 2 प्लस का 3, तो क्या हुआ, अब इसको ले आए इधर, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में 3 का सब्ट्रैक्ट करने कितना जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर 2 बटे माइनस का 2 कैंसिल, तो m बराबर काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा। अब आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे और सवाल पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव व्यक्त करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।